गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज फिर पुनः मैं जेनेटिक्स टॉपिक के लिए सेकेंड पार्ट के लिए आ गया हूं, जो बायोलॉजी में हम लोग जेनेटिक्स का एंजॉय लेंगे। आज टॉपिक है मेंडल प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड factors. Today we will study मेंडल प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। जो मेंडल का पेयर फैक्टर्स का सिद्धांत है, माने एक जोड़ी, जो हम एक जोड़ी जीन्स लेते हैं और कैसे एक जनरेशन से दूसरे में जाते हैं, इन पर आज चर्चा हम लोग करते हैं। इन केस द टू factors of paired, the two factors of the paired lie on homologous chromosome as the same locus इन दिस केस में देखते हैं कि टू पेयर्स, दो जोड़ी, एक समजात क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स मीन्स होते हैं समजात, मीन्स सिमिलर एलील्स और जीनोटाइप, एंड सेम लोकस मीन्स होता है कि क्रोमोसोम का स्थान, एक ही स्थान पर दोनों एक पेयर्स एकक क्रोमोसोम पर अरेंज कैसे रहते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल टी लिए ये है प्योर टॉल प्लांट्स ऑफ पी। नेक्स्ट है स्मॉल टी प्योर ड्वार्फ प्लांट्स ऑफ पी। ये दोनों फैक्टर्स जोड़े में हमने एक जीन लिया, जिसे हम मेंडल ने अपने सिद्धांत में हमेशा फैक्टर्स शब्द का यूज किया, लेकिन हम लोग देखते हैं इसी फैक्टर्स को जीन भी कहते हैं, फैक्टर्स, जीन्स या एलील्स। अब ये अल्टरनेट फॉर इन हेट्रोजाइगस स्टेट, इट मीन्स एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस स्टेट में होते हैं। अब हम समझते हैं कि हेट्रोजाइगस क्या है, इसको हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। होमोलोगस मीन्स जब एक पेयर, जब हम प्योर टॉल प्लांट्स लेते हैं, सॉरी, जब हमने टी लिया, टी, इस पेयर्स को हम लोग कहेंगे टी
ये शो करता है प्योर टॉल पी प्लांट्स, स्मॉल टॉल टी हो गया प्योर ड्वार्फ पी प्लांट्स, या हम कह सकते हैं अल्टरनेट एक्सप्रेशंस ऑफ एज हेटेरोजाइगस, और यह कह सकते हैं अल्टरनेट एक्सप्रेशन, शुरू करें ना, Mendel's principle of paired factors. In this case, the two factors of pair lie on homologous chromosome at the same locus. It means, इस कहने का मतलब हुआ कि मेंडल ने अपने सिद्धांत में एक पेयर का होमोलोगस क्रोमोसोम दिखा, जो सेम लोकस, होमोलोगस मीन्स होता है एक समान क्रोमोसोम या समजात क्रोमोसोम, इसे हम समजात क्रोमोसोम कहते हैं, इसे हम समजात क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहेंगे। क्रोमोसोम एट द सेम लोकस, सेम लोकस मीन्स होता है सिर्फ एक ही स्थान पर, समान स्थान पर रहते हैं। जैसे इन्होंने इस एग्जाम्पल में देखेंगे कैपिटल टी, जब एक पेयर हुए जीन्स, या इसे एलील कहेंगे या फैक्टर्स, एक पेयर, वन पेयर फैक्टर्स हुआ, कैपिटल टी मीन्स शो करता है प्योर टॉल पी प्लांट्स। प्योर टॉल पी प्लांट्स के जब पौधा रहेंगे, इनका जीनोटाइप या फैक्टर कैपिटल टी आएंगे जो प्योर होंगे। सेकेंड है स्मॉल टी हुआ प्योर ड्वार्फ ऑफ पी प्लांट्स, माने ए ड्वार्फ मीन्स बौना होता है, एक पेयर बौना पौधा का होगा जिसका जीनोटाइप मीन्स फैक्टर्स स्मॉल टी होंगे। और अल्टरनेट एक्सप्रेशन ऑफ हेटेरोजाइगस, अब कहता है ये होमोलोगस स्टेट में थे, माने समजात क्रोमोसोम में थे, अब है हेटेरोजाइगस या हेटेरोलोगस भी कहते हैं। हेटेरोजाइगस मीन्स हुआ एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इस स्टेट में जब जीन्स है, एलील है या एलील है मीन्स फैक्टर, इसे हम हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये जब ही ये डिफरेंट टाइप्स के रहेंगे पेयर में, उसे हम हेटेरोजाइगस कहेंगे। ये होमोलोगस समजात हो गया, हेटेरोजाइगस मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स, दैट इज नोन एज हेटेरोजाइगस, दो रूप में, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी। दैट्स नेक्स्ट। अब देखते हैं एक जेनेटिक्स में कुछ इस पेयर्ड फैक्टर्स के कारण कुछ टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी होता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं एलील्स और जीन्स ये क्या है, हम समझ लेते हैं, जो पहले कक्षा में आप लोग जानते हो या पढ़े होंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलील्स और जीन्स? इसे जीन्स इज अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ डीएनए सेगमेंट एज सेम सीक्वेंस, माने जीन डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है दैट कंट्रोल्स द कैरेक्टर और ट्रेट्स, जो लिखते हैं जीन क्या है, देखते हैं जीन जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, जीन डीएनए का एक छोटा सा भाग है, दैट मीन्स दैट कंट्रोल्स द कैरेक्टर्स, या इसे हम ट्रेट कहेंगे। ट्रेट जीन ही डीएनए का पार्ट्स है
जो हम लोग का अपने गुण और लक्षण पर नियंत्रण करता है। ये जीन हो गए। जैसे जीन ये कैसे जानेंगे जी। अब देखते हैं हम लोग एलील। एलील्स क्या है? एलील इज अ डिफरेंस वर्सन, या वर्सन के जगह पर हम फॉर्म्स कह सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। इज कॉल्ड एलील। डिफरेंस जीन और एलील में देखते हैं। a gene is a part of DNA that controls the characters या ट्रेट, लक्षण। ट्रेट मीन्स भी लक्षण होते हैं, कैरेक्टर मीन्स भी लक्षण होते हैं, लेकिन मेंडल ने प्रयोग में ऑलवेज ट्रेट का यूज किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं एलील्स। एन एलील इज अ, यहाँ एन भी लिखेंगे शुद्ध। एन एलील इज अ डिफरेंस वर्सन्स और फॉर्म्स। और मीन्स होता है, याद रखिएगा, जब और लिखते हैं या होता है, मीन्स बोथ आर सेम फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। एलील जीन का ही एक भिन्न भिन्न रूप है, फॉर्म्स है, जिसे हम एलील कहते हैं। जैसे अब एलील में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एलील का एग्जाम्पल है, देखते हैं, जैसे रेड, ब्लू एंड brown etc are the colors of eye of एलील। मैंने कहा गया कि एक ही एलील जो डिफरेंट है, जैसे आंख का जो रेड है, ब्लू होते हैं, ब्राउन, ये जो भी कलर होते हैं आई का तो नियंत्रित करता है, जिससे हम ये एलील ही होता है डिफरेंट टाइप का। रेड कलर है तो रेड का जीनोटाइप रेड एलील है। नेक्स्ट ब्लू, नीले आंख वाले जो भी जीव है, व्यक्ति हैं, उनका एलील ब्लू का ब्लू जीन टाइप कंट्रोल करेगा, एलील्स। इसे एलील्स मैंने एक्चुअल में होता है विकल्पी, दो या दो से अधिक रूप में जीन्स का प्रारूप है ना, या दो से दो अधिक फैक्टर्स, कारक जो सम्मिलित हो, उसे हम क्या कहेंगे, एलील या विकल्पी कहा जाता है। ये हो गए एलील्स और जीन। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम एलील का कैसे सिद्धांत काम करता है। एलील डिफरेंस, होमोलोगस एलील्स और हेटेरोजाइगस एलील्स। देखिए, एक पेयर्ड हम क्रोमोसोम लेते हैं इस तरह, एक पेयर हो गए। एलील कैसे लोकेटेड होता है इस पर, अब देखते हैं। एक जो फैक्टर है, ये रेड है, जीनोटाइप एलील, लोकस स्थान है, ही स्थान कहा गया जीन्स का, एलील का। एक रेड हो गए और एक क्रोमोसोम, इसी को लोकस लोकेटेड ऑन जीन। अब देखते हैं इस जीन्स को हम कहेंगे, क्रोमोसोम पर जो स्थान है तो इसमें क्या सम्मिलित है। देखिए टी और टी दोनों ये जीन सेम है, सिमिलर। इसे हम कैपिटल टी से शो करते हैं, इसे हम कहते हैं होमोलोगस एलील्स। होमोलोगस एलील, ये दोनों सिमिलर हैं, समान हैं। होमोलोगस में समजात। अब नेक्स्ट ये देखते हैं स्मॉल टी।
ए हो गए, ए भी हो गए, दोनों बोथ हैव सेम होमोलोगस एलील्स या क्रोमोसोम जीन्स। अब नेक्स्ट देखते हैं एक पेयर क्रोमोसोम। Now this type of chromosome show heterozygous state। एक क्रोमोसोम हम कहेंगे हेट्रोजाइगस स्टेट, हेट्रोजाइगस एलील या स्टेट। सच एज जैसे वी कैन सीन, देखते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कलर्स जो ग्रीन ग्रीन है, स्मॉल टी शो कर रहा है, जीनोटाइप्स कैपिटल टी है, रेड है, तो कुछ जीन मिक्स है, हाइब्रिड के दौरान ऐसे ही आते हैं, एक पेरेंट से, एक पेरेंट्स में एक मदर से और एक फादर से। ये ग्रीन जीन्स ए जीनोटाइप स्मॉल टी का शो करता है, रेड कलर जो शो करता है कैपिटल टी। उसी तरह इसमें भी रेड कलर है स्मॉल ग्रीन टी और एक स्मॉल टी, दोनों बोथ ऐसे जीन क्रोमोसोम जहां दिखाई देगा, इसी को लोकाई भी कहते हैं, लोसाई या लोकस स्थान। ये हो गया हेट्रोजाइगस एलील्स, इसी को एलील कहते हैं, इसी के लिए ये बताने की जरूरी हुई। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेंडल के कैरिड आउट हाइब्रिडाइजेशन क्या किया था। नेक्स्ट लाइक अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, दूसरा सिद्धांत, मेंडल कैरिड आउट of his experiment on गार्डन पी। इसे हम गार्डन पी कहते हैं। मेंडल ने पूरी एक्सपेरिमेंट को गार्डन पी पर किया, मीन्स मटर का बगीचा, जिस मठ में संत थॉमस का जो मठ था मीन्स चर्च, उसमें बहुत बड़ा एक बगीचा था, मटर का ही पौधा लगे थे, उसलिए उसे गार्डन की कहा जाता। वहीं से अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया जिसे रिसर्च कहते हैं। अब देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन, कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, हाइब्रिडाइजेशन गार्डन पी इन 7 years and 1856 to 63, ये इनके वर्ष रहे एक्सपेरिमेंट में। पूरा प्रयोग 7 वर्षों में इन्होंने पूरे मटर का 7 पेयर कैरेक्टर का स्टडी किया था।
इसलिए मेंडल को कहा जाता है कि हु प्रपोज द, जिन्होंने, हु जो, हु प्रपोज द लॉ ऑफ inheritance in living organism, inheritance in living organisms means जो गार्डन पी पर 7 ईयर किया 1856 to 63, हु प्रपोज मीन्स मेंडल ने जीवों में वंशागत का सिद्धांत प्रतिपादित किया मेंडल के रूल थे, जिन्होंने अपने बुक ए ऑलवेज ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें जरूर एक क्वेश्चन आते हैं कि इनकी हिज एक्सपेरिमेंट, हिज हाइब्रिड experiment of Mendel published in annual proceedings in Brunn Natural Science Society in 1866। मेंडल ने जो भी, अब ये सवाल आता है कि हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या पब्लिश्ड है, तो जो भी रिसर्चर, कोई भी जो साइंटिस्ट हैं या जो रिसर्च करते हैं, उनका एक पेपर होते आर्टिकल्स, जो भी ये शोध किया, जो भी सर्च किया अपने जीवन में, एक टाइटल है वहां का, फेमस एक मैगजीन थी मीन्स पत्रिका, जिसमें लिखा है, पब्लिश प्रकाशित किया, एक टाइटल है इस संस्था का नेचुरल साइंस का, जिन्होंने अपनी पूरी जो रिसर्च था, डिस्कवरी इनमें किया, एनुअल प्रोसीडिंग इन ब्रून, ब्रून एक देश का नाम है, उसी नाम पर आर्टिकल्स थे, नेचुरल साइंस सोसाइटी इन 1866। ऐसा क्वेश्चन एराइज किया जाएगा, तो ये फ्रेंड इजिली ये याद करेंगे। एक्चुअल में देखिए, बायोलॉजी कोई रटने की चीज नहीं, अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट, तो आप क्लियर हो जाएंगे, इजी वे में पढ़ना है एंजॉय लेकर के। तब देखते हैं कि हाइब्रिड पूछेगा कि हु वाज पब्लिश्ड इन एनुअल प्रोसीडिंग या मेंडल इन व्हिच आर्टिकल्स या मैगजीन पब्लिश्ड इन एनुअल प्रोसीडिंग इन ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी इन, माने किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन बट इट वाज मैटर ऑफ एस्टोनिशमेंट, यह बहुत दुख की बात थी, या हम कहें बहुत सी चिंता की बात थी, बट इट वाज मैटर ऑफ एस्टोनिशमेंट, मैटर ऑफ एस्टोनिशमेंट without Mendel died in 1884 and A means हुआ कि but it was matter of astonishment without any recognized, Mendel died in 1844। दुख की इसलिए बात है कि मेंडल ने पूरी लाइफ करीब 25 इयर्स तक इन्होंने पूरी जीवन अपना मटर के पौधों पर लगा दिया, लेकिन दुख कब होती है जब इनका प्रकाशित भी इसमें हो चुका है एनुअल, लेकिन इनका कोई नो एनीबडी रिकॉग्नाइज, इस मैगजीन का, इस रिसर्च का कोई एनीबडी
ध्यान नहीं दिया, रिकॉग्नाइज नहीं होता या अटेंशन मीन्स कोई इस पर चर्चा न हुई कि मेंडल क्या खोजे, इस पर कोई किसी का ध्यान नहीं गया और मेंडल डेथ कर गए 1884। ये इनकी है, पूछेंगे मेंडल डेथ करते हैं, ये पब्लिश हुआ था लेकिन उन्होंने कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट चलते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, अब ये वन जीन का है। देखते हैं, इनहेरिटेंस, थर्ड पॉइंट है जी, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसमें क्या है, मेंडल का इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। वन जीन मीन्स एक जीन को लेकर या फैक्टर्स पेयर जीन लेकर के कैसे ये प्रयोग किए थे अपने पूरे रिसर्च में, ये देखने हैं। इन दिस केस, इन सिंगल पेयर्ड ऑफ फैक्टर्स और एलील इन ट्रेट, इट मीन्स हुआ कि अपने वन जीन हुआ कि सिंगल पेयर, जब भी हम हाइब्रिड कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो एक सिंगल पेयर का जीन होता है, जब भी एक दूसरे से करेंगे या जीन हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड या नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हाइब्रिडाइजेशन। एक जीन का इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वन जीन। अब मेंडल जो दो प्रयोग किया या मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन, तो टू टाइप से होते हैं। ऐसे आगे हायर क्लास में 3 4 जैसे मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड एज सोन ऑन, लेकिन अभी मुख्य रूप से हम लोग ये जानेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस क्या है? ग्रीक वर्ड में मोनो मीन्स होता है सिंगल, मीन्स एक, और हाइब्रिड मीन्स होते हैं संकरण। संकरण मीन्स होता है जब दो डिफरेंट वैरायटी का आपस में संजोग कर या एक नई जीवों की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस कहेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। एक्चुअल में इसमें पेयर, एक पेयर्स टॉल प्लांट्स और एक पेयर्स जो होमोलोगस स्टेट में हो ड्वार्फ प्लांट्स का हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। उसमें क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं, नतीजे निकलते हैं, ये मुख्य उनकी भूमिका थी। ऐसा क्यों होता है, आगे जैसे जैसे हमने पढ़ेंगे टर्म हो देते जाएंगे। जैसे एलील दिया, जीन दिया, उसी तरह और क्लास में जिस तरह जैसे टर्म देंगे उसी। अब सबसे पहले हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। मेंडल, इन दिस केस मेंडल carried hybridization
of his experiment Mendel carried evaluation of his experiment in a paired factors. इन्होंने एक जोड़े में एक फैक्टर लिखी है, जैसे इन्होंने लिया जी टीटी एक पेयर लिया टीटी प्योर टॉल प्लांट्स ऑफ पी, मटर का प्योर टॉल प्लांट्स, और एक लिया प्योर ड्वार्फ प्लांट ऑफ पी। अब इन्होंने दोनों के बीच में क्रॉस हाइब्रिड कराया। अब देखते हैं हम लोग कैसे हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हम इजीली समझें एक पॉइंट और इजी वे में क्रॉस हाइब्रिड occurs between two different या contrasting characters of pea plants. फर्स्ट ऑफ ऑल ए हम लोग लेते हैं टीटी, ए फैक्टर है, मेंडल फैक्टर बोलता था या जीन कहेंगे। एक टीटी है स्मॉल टीटी, ये हो गया प्योर ड्वार्फ पी प्लांट, प्योर ड्वार्फ पी प्लांट्स। ये हो गए प्योर टॉल पी प्लांट्स। अब इसे हम कहेंगे गेमिट। इससे जो जीन निकलेगा, इसे एक छोर हम मान लेंगे मेल और एक को हम मान लेते हैं फीमेल। इस तरह फीमेल का आइडेंटिफिकेशन होता है। सिंबल, ये सिंबल भी ध्यान देते जाएंगे। कभी भी किसी भी बायोलॉजी के अंतर्गत मेल का ये सिंबल्स हैं और फीमेल का ये सिंबल्स हैं, ये ध्यान देना है हम लोग को इजी में। अब देखते हैं कि मेंडल कैसे ये गेमिट्स को क्रॉस कराया था, पी को कैसे अध्ययन किया, ये देखते हैं इस चार्ट के द्वारा, क्रॉस के द्वारा। पी ए जो इससे जो निकलेगा इसे हम कहेंगे गेमिट, ये हो गए गेमिट। गेमिट निकलेगा दो गो अलग अलग, एक ए और एक ए, गेमिट का फॉर्मेशन हुआ। एक फिर जस्ट वैसा ही एक गेमिट ए और एक गेमिट ए, टी दो गेमिट्स का फॉर्मेशन हुआ। इस गेमिट में हम देखते हैं कि अगर ए टी से जब हम क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ए टी से हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इस टी को इससे क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस टी से इसको क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हो जाएगा F1 जनरेशन। इसे हम कहेंगे F1 जनरेशन। और फिलियल जनरेशन कोई भी संतान। F1 फर्स्ट पीढ़ी का जनरेशन। मेंडल ने अपने प्रयोग में एक टॉल प्लांट्स लिया और एक ड्वार्फ प्योर, दोनों टॉल थे, जिसका जीनोटाइप्स इस प्रकार का है। ये है होमोलोगस स्टेट। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसमें था होमोलोगस क्रोमोसोम या जीन, होमोलोगस कहेंगे एलील, और इसी को हम एलील भी बोलते हैं, टेंशन है। और एक हो गया दोनों बोथ है होमोलोगस इसमें। लेकिन इसमें देखते हैं कि जब भी क्रॉस कराया गया तो एक कैपिटल टी और एक ड्वार्फ और टॉल प्लांट से, इसका जीनोटाइप जो प्रोड्यूस हुए ऑफस्प्रिंग मीन संतान, तो देखेंगे 4 टाइप्स के ये एक पेयर से जब क्रॉस कराएं गेमेट से, तो 4 टाइप्स के प्लांट्स प्रोड्यूस हुए, जो ये बहुत केवल ऑल पी
plants were tall in F1 generation। इसमें बहुत मार्केबल चीज है, देखा जाए कि इसमें टी दोनों का जीन मिला हुआ है, लेकिन जो भी पौधा हुए कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो संतान हो गए, न ड्वार्फ हुए कोई, लेकिन टॉल हो गए। लेकिन ध्यान देना है इसमें कोई भी प्योर ड्वार्फ नहीं हुए और न प्योर टॉल हुए, ये दोनों मिक्स करके टॉल हुआ। अब एक सवाल आता है, क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं कि इसमें स्मॉल टी ड्वार्फ वाला भी जीन है और कैपिटल टी वाला है, मात्र कैपिटल टी का ही एक टॉल प्लांट से क्यों आया, ड्वार्फ क्यों नहीं दिखाई दिया? यही मेंडल की मुख्य सिद्धांत थी। ये ऐसे कैसे होते हैं जीनोटाइप, ये हम लोग को मोस्ट इंटरेस्टेड पॉइंट है। और क्रॉस है चार्ट देखते हैं, इस जनरेशन में F1 जनरेशन का फर्स्ट पीढ़ी जब स्मॉल से कराया था, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब एक सवाल आगे आएंगे, आगे बताया जाए क्लास में। यहाँ शो होता है डोमिनेंट और रिसेसिव, दो चीजें ऐसे हम बता रहे हैं लेकिन लिखवा देंगे, ये समझ लीजिए, यही समझ है और आगे पढ़ना है। डोमिनेंस या डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है, रिसेसिव। कैपिटल टी इसमें जो देखिए, और चीज में क्या हो, सभी में ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें देखते कैपिटल टी जो है ये ऑलवेज डोमिनेंट मीन्स होता है प्रभावित, माने कहने के मतलब जो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है कहीं भी समाज में, सोसाइटी में, हर जगह उनका सभी लोग उनका प्रभाव रहता है सभी लोगों पर, और जो कमजोर है वो हर तरह से उन्हें दबा दिया जाता है। यही चीज जस्ट इसमें होता है हमारा जीनोटाइप।